अचीव 24 मार्क्स के डे 3 में मैं मिश्रा गौरव सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपका टाइम ज्यादा न लिए बिना आज हम फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है और दिन में या कभी भी 10 से 15 मिनट टाइम निकाल के आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। तो फटाफट दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में खाली जगह संबंध हो तो अनेक हल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी समझा दिया था। आपको आपकी बुक का पेज नंबर 51 निकालना है, उसके अंदर जो कोष्टक दिया आपको खास याद रखना है। तो देखिए, अनेक हल कब होगा? जब हमारे तीनों तीन सेम होंगे। तो इसका आंसर आने वाला है बी। जब तीनों तीन सेम होंगे तो हमारा अनेक हल आने वाला है। स्टार्टिंग की दो ही अगर सेम ना हो तो इसमें मिलता है दोस्तों केवल एक हल, मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा तो हमें एक हल मिलेगा। और दूसरा और तीसरा अगर सेम नहीं होगा तो हमें एक भी हल नहीं मिलेगा। ओके, मिलेगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट खास याद रखना है। उस कोष्टक में से एक क्वेश्चन या एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में 100% आएगा ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि भाई एक समांतर श्रेणी में एपी दी गई है 3, 6, 9, 12 तो डी ज्ञात करना है। डी मतलब दोस्तों सार्वंतर। तो देखिए बता दो क्या भाई कितना कितना अंतर है दोनों के बीच में? 3 का अंतर है। तो आंसर कितना आएगा हमारा? ए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पी ऑफ एक्स वाई का उद्भव बिंदु से अंतर। आपको याद रखना दोस्तों, उद्भव बिंदु ही होता है और ये कितना होता है हमेशा? 0, 0। तो सॉल्व कर लेते हैं। आपको पी दिया गया है, कितना दिया है? एक्स और वाई। उद्भव बिंदु को हम क्यू मान लेते हैं। तो क्यू कितना दिया है हमें? 0, 0। क्या ढूंढना है दोस्तों हमें? दूरी। तो दूरी के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है दोस्तों? पी क्यू स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले को आप दूसरी रीत से भी लिखते होंगे, कोई भी रीत लगाइए आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, चलिए x2 कितना है? 0, x1 कितना है? x। चलिए y2 कितना है? 0, y1 कितना है? y। तो देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर। माइनस वाई का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों? वाई स्क्वायर। ये हमारा किसका आंसर आया दोस्तों? पी क्यू स्क्वायर का। और हमें तो पी क्यू चाहिए ना, तो पी क्यू से इसको किस में लिखना पड़ेगा दोस्तों? अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? अंडर रूट में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे लगाना है आपको अंडर रूट। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों ए। ओके, चलिए आगे। यदि पी क्यू आर अविभाज्य पूर्णांक हो तो एलसीएम पी क्यू आर का क्या होगा? बहुत इजी है दोस्तों। पी क्यू और आर अविभाज्य पूर्णांक है। अविभाज्य मतलब दोस्तों ऐसे पूर्णांक जो सिर्फ दो ही पहाड़े में आते हैं। जैसे एज्यूम कर लेते हैं, पी एज्यूम कर लेते हैं हम 2, क्यू एज्यूम कर लेते हैं हम 5, आर एज्यूम कर लेते हैं 7। ये अविभाज्य पूर्णांक है क्योंकि देखिए इनके सिर्फ दो ही पहाड़े में आते हैं। कौन कौन से? एक खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में। तो इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों? तो इनका एलसीएम ये जो है इन्हीं का गुणाकार हो जाएगा। ओके, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है भाई? सब लिखना है। तो ये है, इन तीनों को लिखना पड़ेगा, मतलब तीनों का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? पी क्यू आर ही आएगा आपका आंसर। मतलब ये वाला आंसर आपका राइट है, सेकंड नंबर वाला। चलिए आगे। बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो बहुत इजी है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना है, माइनस बी अपॉन ए। चलिए माइनस का माइनस, बी कितना है दोस्तों? तो एक्स के साथ में जो संख्या होती है वो बी होती है, मतलब -4। और ए, तो ए मतलब दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या है वो कुछ नहीं, मतलब 1। तो आंसर कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस 4 और बटे में का कोई मतलब होता नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 4। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन, यदि HCF 6a बराबर 3 हो तो a बराबर 3 होगा। तो दोस्तों ये सही गलत है। करना क्या है इसमें? तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको एक ही जगह 3 रख के चेक कर लेना है। तो देखिए 6 का 6 एक ही जगह एकदम 3 रखते हैं, तो इन दोनों का HCF 3 होता है क्या? चलो ट्राई करते हैं। 6 बराबर क्या होता है दोस्तों? 3 दूनी 6 होता है और 3 बराबर क्या होता है? 3 एकम 3 होता है। अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है भाई? दोनों में सेम संख्या वो हमारी HCF होती है। दोनों में सेम संख्या क्या है? 3। तो इसका HCF कितना होगा? 3। तो ये कैसी बात है भाई? सही बात है। ओके, राइट है ये। घटना E की प्रायिकता का विस्तार 0 लेस देन P ऑफ E लेस देन 1 होता है। तो आप पहले देखेंगे तो सही टिक कर देंगे, जो कि गलत है। ये क्यों गलत है? तो सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक ये इनमें, क्या लेस देन के साथ में इक्वल टू नहीं लगाया है। अगर इक्वल टू होता तो राइट होता है,
और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, रॉन्ग। ये बोलना क्या चाहता है, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि भाई जो हमारी संभावना आती है, तो जो हमारी प्रायिकता आती है ना, वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। तो एकदम गलत बात है, हमारी प्रायिकता 0 और 1 भी होती है। तो इसके लिए नीचे क्या लगाना चाहिए था, इसको इक्वल टू। तो ये कैसा हुआ दोस्तों, रॉन्ग, क्योंकि बीच में इक्वल टू का निशान नहीं है। चलिए, अर्धवृत्त चाप की लंबाई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर है। तो आपके दिमाग में क्या है भाई, इसका आंसर पाई आर है, तो आप क्या करोगे, इसे गलत टिक कर दोगे और सबसे बड़ी भूल करोगे आप यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखो सॉल्यूशन करते हैं इसको, पाई आर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आर गुणे आर होता है ना, और बटे में भी क्या है आर। देखिए आर से आर कट गया, हमारा आंसर आ गया ना, पाई आर। तो ये विधान कैसा है दोस्तों, सही है। तो एग्जाम में जल्दबाजी न करें, थोड़ा सोच समझ के हमको आंसर टिक करना है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। प्रेक्षण 0, 2, 3 के 5 का बहुलक 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बहुलक का मतलब ये होता है भाई, जो संख्या ज्यादा रिपीट हो रही है। तो अगर इसका बहुलक 3 दिया, मतलब 3 ज्यादा बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे एक ही 3 है ना, तो k का मान भी क्या होगा दोस्तों, 3। जब 2 बार 3 रिपीट होगा, तब हमारा बहुलक कितना आएगा, 3। ओके, अगर जो न समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवर्स करिए और फिर से देखिए, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन, वृत्त की जीवा की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाई कि वृत्त की जीवा क्या होती है। तो ये वृत्त है हमारा जीवा, ये दोस्तों ये जीवा हो गई, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। अब परिभाषा क्या है, तो बहुत इसी देखिए कि भाई ऐसे रेखाखंड जिनके दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर स्थित है। देखिए इसके सीमांत बिंदु ये दोनों है ना, कहां स्थिर है, दोनों वृत्त पे स्थिर है। तो यही होती है हमारी जीवा। तो जिस रेखा खंड के दोनों सीमांत बिंदु भी बोल सकते हो, अंत बिंदु भी बोल सकते हो, दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर ही स्थिर हो, उसे जीवा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डे 3 का 210 क्वेश्चन का टास्क पूरा हो चुका है। तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के ये 10 क्वेश्चन को खास करना पड़ेगा। ओके, तभी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर जो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय हिंद।